नमस्कार दोस्तों। प्रयागराज के माघ मेले में जहां लाखों लोग सर्दी में कल्पवास करते हैं, ठंडी रेत पर कपड़े या कंबल बिछाकर सोते हैं, धर्मशालाओं में जमीन पर सोते हैं, संगम तक पहुंचने के लिए कंधे पर गठरी मोटरी लादे हुए कई कई किलोमीटर तक पैदल चलते हैं, वहां इन दिनों एक बाबा सुर्खियां बटोर रहे हैं। शाही ठाट बाट और लग्जरी गाड़ियों के काफिले के साथ ये बाबा माघ मेले में दुनिया को अपना जलवा दिखा रहे हैं। लोग इन्हें सतुआ बाबा कहते हैं, लेकिन अगर लोग इनकी इन तस्वीरों से अनजान हो तो इनके नाम से भ्रम हो सकता है, गफलत हो सकती है। लगेगा कि अति साधारण ढंग से रहने वाले गरीब किस्म के कोई बाबा होंगे, सतुआ पीकर जीवन यापन करते होंगे, माया मोह से मुक्त फकीर टाइप के बाबा होंगे, किसी तंबू टेंट या खुले में बैठे होंगे। लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सतुआ से इनका क्या रिश्ता है? ललितपुर के अति साधारण परिवार का 9वीं पास लड़का सतीश तिवारी सतुआ बाबा कैसे बन गया, फिर बाबा बनके यह शख्स योगी से लेकर बड़े बड़े नेताओं का लाडला कैसे बन गया, इस कहानी पर आगे आते हैं। सबसे पहले सतुआ बाबा का जरा जलवा देखिए। उससे पहले मैं अपना भी एक डिस्क्लेमर आपको दे दूं कि मैंने इस बाबा का नाम 4 दिन पहले तक नहीं सुना था। इनका नाम पहली बार सोशल मीडिया के जरिए तब सुना जब करोड़ों की गाड़ियों के साथ इनकी तस्वीरें आई। कई लोगों ने इनके बारे में ट्विटर पर, एक्स पर कुछ कुछ लिखा। तो इतने महान बाबा के बारे में अपनी अज्ञानता के लिए आप सबसे मैं माफी चाहता हूं। सतीश तिवारी उर्फ संतोष दास उर्फ सतुआ बाबा। मेरे सामान्य ज्ञान के दायरे में सतुआ बाबा की एंट्री दैनिक भास्कर के रिपोर्टर सचिन गुप्ता के इस ट्वीट से हुई। 14 जनवरी को सचिन ने सतुआ बाबा की 4 तस्वीरें पोस्ट की। एक तस्वीर में सतुआ बाबा करीब 2.5-3 करोड़ की गाड़ी डिफेंडर और करीब 4 करोड़ की कार पोर्श के साथ दिख रहे हैं। बाबा जी ने दोनों गाड़ियों के बीच खड़े होकर बाकायदा तस्वीर भी खिंचवाई है। दूसरी तस्वीर भी डिफेंडर के साथ है और तीसरी तस्वीर बाबा के काफिले की है और चौथी तस्वीर में बाबा जी किसी प्राइवेट प्लेन में लेटे हुए दिख रहे हैं। ध्यान में है या नींद में, इसकी तस्दीक मैं फोटो देखकर नहीं कर सकता, लेकिन प्राइवेट प्लेन में ये पता चल रहा। सचिन ने लिखा, प्रयागराज माघ मेले में सबसे बड़ा शिविर सतुआ बाबा का है। महाकुंभ में इनके आश्रम में पूरी सरकार गई थी। डीएम साहब इनके चूल्हे पर रोटी सेकते हैं। ये सीएम योगी के अगल बगल में चलते हैं। आखिर में सचिन ने एक मारक लाइन लिखी, सतुआ बाबा कहते हैं ये देश योगियों का है। जो बाबा लोग अपने भक्तों को मोह माया से मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं, धन दौलत और भौतिक चीजों के पीछे नहीं भागने की नसीहत देते हैं, सीख देते हैं, वो खुद कितने मायावी हैं, ये तस्वीरें इस बात का सबूत हैं। हालांकि माघ मेले में ही सतुआ बाबा की एक और तस्वीर आई, नई नवेली मर्सिडीज के साथ। कहा गया एक और गाड़ी उनके काफिले में शामिल हो गई। इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लगा जैसे बाबा दुनिया को दिखाना चाहते हो कि गाड़ियों के मामले में हम किसी अडानी या अंबानी से कम नहीं। 14 जनवरी को ही एक पत्रकार अनिल यादव ने सतुआ बाबा की 2 तस्वीरें पोस्ट करते हुए लिखा, सतुआ बाबा ने अगर धर्म की जगह शिक्षा की राह पकड़ी होती, हाई स्कूल इंटरमीडिएट में टॉप किया होता, जिला में टॉप आए होते, डीएम ऑफिस में बड़े बाबू लग गए होते, तो क्या इतनी महंगी गाड़ियों का शौक पूरा कर पाते? अनिल यादव के इस सवाल का जवाब सीधा है, नहीं। वैसे भी जब मैंने इन बाबा जी के बारे में जानने के लिए इधर उधर कुछ गूगल किया तो पता चला कि पढ़ने में कभी इनकी कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। दैनिक भास्कर के रिपोर्टर संतोष और कुंदन पाल की रिपोर्ट के मुताबिक तब के सतीश तिवारी, आज के सतुआ बाबा, 13-14 साल की उम्र में 9वीं पास करके बनारस के एक आश्रम में गए थे और वहीं से इनकी ग्रोथ स्टोरी की शुरुआत हुई। पढ़ लिख लेते तो क्या ही कर लेते, आज क्या नहीं है इनके पास। रिपोर्ट के मुताबिक सतुआ बाबा के पास आज 50 करोड़ का आश्रम है, करोड़ों की गाड़ियां हैं, जरूरत पड़ने पर प्राइवेट प्लेन की सर्विस है, सेवा में समर्पित पूरा सिस्टम है, पूरी सरकार है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बेहद करीब माने जाते हैं, मौके बेमौके अलग अलग कार्यक्रमों में उनके साथ अगल बगल दिखते हैं। अब सतुआ बाबा के 3 बड़े भाइयों के गांव में आलीशान मकान बन चुके हैं, पूरे परिवार का अच्छा विकास हो रहा है, बाबा जी आसमान में उड़ रहे हैं। जलवा जलाल इतना है कि बड़े बड़े साधु संतों और वेद पुराणों के बड़े बड़े ज्ञाताओं को भी वो हासिल नहीं है जो सतुआ बाबा को है। दैनिक भास्कर में छपी प्रोफाइल के मुताबिक सतुआ बाबा की कहानी कुछ वैसी ही है जैसी ज्यादातर बाबाओं की होती है।
और बीते 10, 20, 30 सालों में देश में ऐसे कई बाबा आए हैं जिनके साम्राज्य का विस्तार इतना हुआ है कि 1000 करोड़, 2000 करोड़, 5000 करोड़, 10,000 करोड़ तक का आकलन किया जाता रहा है। सतवा बाबा के साम्राज्य के बारे में मुझे पता नहीं। आश्रम का जिक्र मैंने किया जो भास्कर में छपा है। सतवा बाबा वैसे बातें तो ऐसी करते हैं जैसे मोह माया से मुक्त हो, लेकिन दिखावा ऐसे करते हैं जैसे किसी मायावी से कम नहीं। दैनिक भास्कर की वेबसाइट पर अभी मैं उनका एक इंटरव्यू देख रहा था। भास्कर के रिपोर्टर ने जब सतवा बाबा से लग्जरी गाड़ियों के शौक के बारे में पूछा तो बाबा बोले, मुझे तो न शौक है न मुझे गाड़ियों की खूबियों का पता है। हमारा मकसद सिर्फ पड़ाव तक पहुंचने का है। मुझे इन गाड़ियों के नाम भी नहीं पता है, यह भी नहीं पता कि कितने की आती है। गाड़ियों के शौक के बारे में बाबा का यह जवाब सुनकर किसी को लगेगा, आपको भी लगेगा, कितने भोले बाबा हैं। करोड़ों की गाड़ियों का काफिला रखते हैं, लेकिन इतने अज्ञानी हैं कि इन्हें इन गाड़ियों की कीमत और नाम के बारे में कुछ भी नहीं पता। बाबा रे बाबा, कितने भोले हैं बाबा। भास्कर के रिपोर्टर ने जब पूछा कि आप अध्यात्म से जुड़े हैं, फिर इतनी महंगी गाड़ियों से क्यों चलते हैं, तो बाबा अपने खोल से थोड़े बाहर आए और बोले, ये सनातन की रफ्तार है। सनातन को बांटने और दबाने के लिए जो प्रयास करेगा उनको इन्हीं गाड़ियों से रौंद दिया जाएगा। ये बाबा की भाषा है, रौंद दिया जाएगा। इसी जवाब से समझ जाइए कि सतवा बाबा कितने पहुंचे हुए हैं और क्या विचार रखते हैं। गाड़ियों से रौंद देंगे। उनका यह लहजा बहुत कुछ कह जाता है। गाड़ियों के शौक के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में बाबा ने यह भी कहा कि भक्तों की श्रद्धा स्वीकार करता हूं, ब्रांड या कीमत नहीं पूछता हूं। उनकी बातों से लग रहा है कि हो सकता है किसी भक्त ने करोड़ों की ये गाड़ियां उन्हें तोहफे में दे दी हो। बाबा के ऐसे ऐसे भक्त होते हैं और ऐसे बहुत सारे बाबा हैं। इनके पास तो 3 गाड़ियों की तस्वीर दिख रही है। ऐसे ऐसे बाबा इस देश में जिनके पास ऐसी दर्जनों गाड़ियां हैं और जितने आश्रम उससे कई गुना गाड़ियां। फिर उसके बाद चूंकि थोड़ी दिलचस्पी हुई, क्योंकि आज सतवा बाबा का जिक्र पिछले 4 दिन से हो रहा है। पता नहीं 3-4 साल बाद ये बाबा कहां हो, तो या 5 साल बाद, 10 साल बाद। तो भास्कर में सतवा बाबा की एक प्रोफाइल दिखी जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया है। इसमें बताया कि ये शोभाराम तिवारी और उनकी पत्नी राजा बेटी तिवारी की चौथी संतान है। सतवा बाबा और संतोष दास और ललितपुर जिला मुख्यालय से 6 किलोमीटर दूर एक मसारा गांव के रहने वाले हैं। उसके बाद 4 संतानों में, मतलब शोभाराम तिवारी की 4 संतानों में सबसे छोटे हैं। और महेश तिवारी जो इनके भाई थे वो इस दुनिया में नहीं, उनकी हत्या हो चुकी। वही वो शख्स थे जो सतीश तिवारी को ललितपुर से बनारस ले गए थे। और उसमें है कि सतीश तिवारी उर्फ सतवा बाबा के बड़े भाई से भास्कर ने बात की, जिसमें बताया कि 9वीं पास हो चुके थे। सन 2000 के आसपास की बात है। मुश्किल से 13 साल उम्र थी। सतीश तिवारी पढ़ाई के बजाय आध्यात्मिक शिक्षा लेना चाहते थे और इसलिए बनारस लेकर उन्हें मणिकर्णिका घाट ले जाया गया। वहाँ उन्हें पास में सतवा आश्रम दिखा, वहाँ वैदिक गुरुकुल शिक्षा की सुविधा थी और उसके बाद उन्होंने कहा मुझे यहीं शिक्षा दिलवा दो। फिर उसके बाद उनको वहीं आश्रम में जो महाराज जी थे, महंत जी थे, उनके हवाले उनको सौंप दिया गया। उसके बाद जल्दी ही वो धार्मिक ग्रंथों में पारंगत हो गए। महंत जी उनकी प्रतिभा से प्रसन्न हुए और उसके बाद प्रिय शिष्यों में शामिल हो गए। और 2005 में उन्होंने बताया कि मैं संन्यास ग्रहण कर रहा हूँ। और इस तरह से उसके बाद बहुत विस्तार से, मैं संक्षिप्त में बता रहा हूँ, उसी में है कि सतवा बाबा के गुरु यमुनाचार्य महाराज ने महामंडलेश्वर उन्हें घोषित कर उत्तराधिकारी बना दिया गया। तब से संतोष दास मठ की महंती संभाल रहे हैं और इस मठ की गद्दी संभालने वाले महंत को सतवा बाबा की उपाधि दी जाती है। और देश के अन्य राज्यों में भी आश्रम की संपत्ति है। और उसके बाद इस तरह से 2025 में जगत गुरु रामभद्राचार्य ने उनका पट्टाभिषेक किया और उसके बाद उस मौके पर योगी, चीफ मिनिस्टर योगी समेत बहुत सारे लोग वहाँ मौजूद थे। इसी में है, कभी आश्रम में सतुआ पीते थे साधक, आज करोड़ों की लग्जरी गाड़ी। कहा जा रहा है सतुआ बाबा नाम के पीछे की कहानी है कि 1998 में विष्णुपीठ की आर्थिक स्थिति काफ़ी दयनीय थी, भोजन तक की व्यवस्था नहीं थी, साधक सतुआ पीकर जीवन यापन करते थे, इसलिए ये नाम प्रचलन आया। खुद संतोष दास उर्फ सतुआ बाबा जो अभी हैं वो कहते हैं कि कोई व्यक्तिगत नाम नहीं, विष्णुपीठ में पीठाधीश्वर का गरिमामय पद है, लेकिन अब उनकी लग्जरी और उनकी लाइफ की कहानी। तो जैसा कि मैंने कहा कि बहुत सारे बाबा इस देश में बीते दशकों में हुए हैं और ऐसे ही जैसे अभी ये अचानक 4 दिन से ये चर्चा में है, ऐसे ही 4-5 सालों से
धीरेन्द्र शास्त्री की बहुत चर्चा होती है, जो मध्य प्रदेश में जिनका आश्रम है, और आप सब लोग बहुत बार, पचासों बार, हो सकता है सैकड़ों बार टेलीविज़न चैनलों पर, सोशल मीडिया में, इंटरव्यू के शक्ल में, बड़े बड़े शोज़ में आप धीरेन्द्र शास्त्री को आपने देखा होगा, जो 5-6 साल पहले उनको कोई नाम, वो एक गुमनाम टाइप से थे, लेकिन 5 सालों में उनका साम्राज्य इतना फैला कि आज की तारीख में देश के जो असरदार बड़े बाबा हैं उनमें शामिल हैं। उनका नेटवर्थ करोड़ों में है। कहा जा रहा है, जो उनके बारे में भी जानकारी ऐसी आती है कि उनकी आर्थिक स्थिति, हालांकि उम्र बहुत कम है, 29 साल, आर्थिक स्थिति उनके परिवार की ऐसी खराब थी कि एक समय में घर में खाने तक का अभाव था। जिस मकान में रहते थे वो कच्चा था, बरसात के दिनों में पानी टपकता था, लेकिन उसके बाद वो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर हुए, और उसके बाद से आज स्थिति यह है कि अंबानी के पारिवारिक समारोह में भी जाते हैं, प्राइवेट प्लेन में चलते हैं, बड़े बड़े नेता, मुख्यमंत्री सब उनके चरणों में बैठे रहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी भी उनके कार्यक्रम में जा चुके हैं, और देश भर में, दुनिया भर में उनका जलवा है, और बयानों की वजह से अक्सर विवादों में, सुर्खियों में रहते हैं। और ये ज़्यादातर बाबा खुद को सनातनी और हिंदुत्व का धर्म ध्वजाधारी कहते कहते अक्सर नफरती बयान के लिए कुख्यात हैं, और नफरती बातें भी करते हैं। और उनके भीतर कई बार लगता है कि जब उनके भीतर का नफरत जब बाहर आता है तो लगता है कि उस बाबा के भीतर धार्मिकता जितनी है उतनी ही नफरत है किसी धर्म विशेष के लिए, किसी समुदाय विशेष के लिए। लेकिन बाबाओं का कारोबार, बाबाओं का साम्राज्य ऐसा है जो लगातार फलता फूलता है। तो अभी 4 दिन से सतुआ बाबा का जिक्र हो रहा है। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, मैंने कहा बहुत बार, माफ़ करिए, धीरेन्द्र शास्त्री का बहुत बार जिक्र, हालांकि गलती से धीरेन्द्र ब्रह्मचारी निकला, लेकिन धीरेन्द्र ब्रह्मचारी का भी एक समय बड़ा जलवा हुआ करता था इंदिरा गांधी के ज़माने में। खैर, इस देश में एक से बढ़कर एक साधु और महात्मा संत हुए हैं। सदियों से और पीढ़ियों से इस देश में साधु संतों की परंपरा का बहुत गौरवशाली इतिहास रहा है। लेकिन एक बड़ा सच ये भी है कि बीते दशकों में बहुत से बाबाओं ने धर्म का लवादा ओढ़कर धर्म भीरू जनता की आस्था का जमकर दोहन किया है। बीते 10 साल के दौरान बहुत से ऐसे बाबाओं की पोल खुली है, तरह तरह के हथकंडों और आरोपों में पकड़े गए, जेल गए, रेप से लेकर हत्या के आरोप में सजायाफ्ता करार दिए गए। आज भी बहुत सारे बाबा देश के अलग अलग हिस्सों में सलाखों के पीछे हैं। लेकिन बहुत से ऐसे भी हैं जो हर तरह का गोरख धंधा करके भी हजारों भक्तों के, लाखों भक्तों के बाबा बने हुए हैं। सत्ता की सरपरस्ती है, जब पकड़े जाएंगे तो पकड़े जाएंगे। इस देश में अगर सबसे आसान रास्ता है पैसा और ताकत कमाने का, तो वो है धर्म का रास्ता। और यही वजह है कि साधारण जीवन जीने वाला एक गुमनाम सा आदमी किसी गांव, कस्बे या छोटे से शहर से निकलकर बाबागिरी के धंधे में आता है, और कुछ सालों में इतना बड़ा बाबा बन जाता है कि उसका वर्तमान उसका अतीत को ढक लेता है। इस दौर में तो सोशल मीडिया में चलने वाली रील और मीडिया का कवरेज उस बाबा को घर घर तक पहुंचा देता है। घरों में बैठकर लोग बाबा का प्रवचन देखने लगते हैं, सुनने लगते हैं। ऐसे बाबाओं की दुकान शुरू होने, चलने और सजने की बुनियाद देश की धर्म भीरू जनता की गरीबी, दुख, बेरोजगारी और बीमारी पर खड़ी होती है। ऐसे बाबाओं के दरबार में हर समस्या का एक ही इलाज बताया जाता है, श्रद्धा, भक्ति और दान। और धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगती है। भीड़ को खींचने के लिए बाबा लोग सिस्टम बना लेते हैं, चेले चपाड़ों की जमात तैयार करते हैं। भीड़ के साथ फिर आने लगता है चढ़ावा, चढ़ावे के साथ आता है बेहिसाब कैश, सोना, चांदी और ना जाने क्या क्या गाड़ियां। मीडिया और सोशल मीडिया में बाबा की महिमा और उनके दरबार का भव्य रूप देखकर गरीब गुरबों और दुखियारों की जमात जुटने लगती है। सोशल मीडिया के जरिए लाखों लोगों तक खबर पहुंचने लगती है। बाबा ने ये चमत्कार कर दिया, बाबा ने वो चमत्कार कर दिया, बाबा अंतर्यामी है, बाबा के पास हर मर्ज की दवा है, अमुक की बीमारी ठीक कर दी। ऐसी फर्जी कहानियां भी प्लांट की जाती है कि चमत्कारी बाबा कितने बड़े चमत्कारी हैं। अंधा आदमी देखने लगा, बहरा आदमी सुनने लगा, लंगड़ा आदमी चलने लगा। कैंसर, डिप्रेशन, बांझपन, मानसिक रोगी, सबको ऊपरी शक्ति से जोड़ दिया जाता है और सबका इलाज बाबा के पास। बाबाओं के दरबार में आने वाले लोगों में से ज्यादातर दुखियारे होते हैं, परेशान होते हैं। उन्हें अपनी परेशानी से मुक्ति के रास्ते की तलाश होती है, और ये बाबा लोग उन्हें वही रास्ता दिखाने का दावा करते हैं। फिर ऐसे बाबाओं के यहाँ नेता लोग पहुंचने लगते हैं, तस्वीरें खींचने लगती है। बाबाओं के चरणों में बैठे बड़े बड़े मंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद और नेताओं को देखकर जनता और टूट पड़ती है। सरकार और सिस्टम का संरक्षण बाबा को उनके साम्राज्य के विस्तार में मदद करता है, और फिर बाबा एक ब्रांड बन जाता है, बाबा का ट्रस्ट बन जाता है। अलग अलग इलाकों में आश्रम बनने लगते हैं, जमीनें खरीदी जाने लगती है। दान पर टैक्स लगता नहीं, दान की कोई सीमा होती नहीं। और वैसे भी जब
बाबा के आसपास सरकार और सिस्टम हो तो बाबा का कोई क्या बिगाड़ लेगा। देखते देखते बाबा आर्थिक तौर पर विराट दिखने लगता है। जिसके पास कल तक कुछ नहीं होता वो करोड़पति और अरबपति बन जाता है। और ये देश में लगातार दशकों से चलता रहा, कोई नई बात नहीं है। आज ये बाबा है, कल कोई बाबा होगा, कल परसों कोई और बाबा होगा। लेकिन गोरख धंधे वाले बाबाओं के चक्कर में जो सही संत साधु महात्मा हैं वो कई बार पीछे छूट जाते हैं। उन्हें वो तवज्जो नहीं मिलती, उनकी बात आप तक नहीं पहुंचती, उनकी शिक्षा दीक्षा या उनका जीवन यापन वो सब आप तक नहीं पहुंचती है उन बाबाओं की बात जिनके पास सब कुछ होता है, साधन, पैसा, सिस्टम और आप तक पहुंचने और पहुंचाने का मादा। बहरहाल फिलहाल मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूं, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।